कृष्णा जी, एक चीज है जो मैं समझ नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि मुझे पढ़ना है, मैं जानता हूँ कि डेडलाइन आ रही है, मैं जानता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं वो काम करता ही नहीं। बस बैठता रहता हूँ, कुछ और करता रहता हूँ और डेडलाइन के एक दिन पहले सब कुछ रश में करता हूँ। ये क्यों होता है मुझसे? क्या मैं आलसनपन का शिकार हूँ? आर्यन, जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो वो आलसपन नहीं है। सच ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन और आलसपन बिल्कुल अलग चीजें हैं। आलसी इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन तुम चाहते हो। तुम जानते भी हो कि क्या करना है, फिर भी नहीं करते। ये अलग प्रॉब्लम है, और इसका रूट बहुत गहरी जगह से आता है, डर से। डर? मुझे डर किस चीज का? मैं तो बस काम से भाग रहा हूं। यही तो है आर्यन, भागना भी डर की वजह से ही होता है। कभी सोचा है कि जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करने वाले होते हो, तब मन में क्या आता है? ज्यादातर लोग इस वक्त ये सोचते हैं, अगर मैंने कोशिश की और फिर भी फेल हो गया तो? अगर मेरा काम अच्छा नहीं निकला तो लोग क्या सोचेंगे? ये डर इतना सटल होता है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलता। और इस डर से बचने का सबसे आसान तरीका है, काम ही शुरू मत करो। फिर तो फेलियर का सवाल ही नहीं उठता ना। यार, ये तो सच में होता है मेरे साथ। जब भी कोई बड़ा असाइनमेंट होता है, मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता हूँ, और फिर वो थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, इसको प्रेपरेशन एज प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। मन एक बहाना ढूंढता है जो रिस्पॉन्सिबल भी लगे और काम भी ना करना पड़े। मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ये एक बहुत कंफर्टेबल लाए है जो हम अपने आप को कहते हैं। लेकिन आर्यन, गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब काम करो, रिजल्ट की चिंता बाद में। जब तुम काम शुरू करने से पहले ही रिजल्ट सोचने लगते हो, तभी डर आता है, तभी रुक जाते हो। तो मतलब ये है कि मैं रिजल्ट की ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन कृष्णा जी, रिजल्ट सोचना जरूरी भी तो है ना? तभी तो मोटिवेशन आता है आम करने का। बहुत अच्छा सवाल है। रिजल्ट की डायरेक्शन सोचना जरूरी है, लेकिन रिजल्ट की गारंटी मांगना प्रॉब्लम है। जब तुम कहते हो मैं तब पढ़ूंगा जब मुझे कंफर्म हो कि पास हो जाऊंगा, तब तुम एक ऐसी गारंटी मांग रहे हो जो कोई नहीं दे सकता। और जब गारंटी नहीं मिलती तो काम आगे ढकेलते रहते हो। इसलिए गीता कहती है, कर्म को अपना धर्म बना लो, फल को अपना देवता मत बनाओ। काम करो क्योंकि करना जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस इतना काफी है शुरू करने के लिए। ठीक है कृष्णा जी, ये फिलॉसफी समझ आ गई। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं बैठता हूँ काम करने, तो शुरू कैसे करूँ? वो पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल लगता है। आर्यन, पहला स्टेप इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि तुम पहले स्टेप को पूरे काम की तरह देख रहे होते हो। जब तुम्हारे सामने एक बड़ा असाइनमेंट होता है, तुम्हारा मन एक बार में पूरा काम विजुअलाइज करता है और ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इसलिए एक काम करो, अपने काम को इतना छोटा करो कि करना इम्पॉसिबल ना लगे। सिर्फ इतना सोचो, मुझे भी सिर्फ 5 मिनट देना है इस काम को, बस 5 मिनट। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ज्यादातर बार तुम पाओगे कि 5 मिनट के बाद मन खुद लगा रहता है, क्योंकि शुरू होने का डर खत्म हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब स्टार्टिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बाद में तो हो ही जाता है। बिल्कुल। इसको एक नाम भी दिया है लोगों ने, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे एक रॉकेट को लॉन्च होने के लिए सबसे ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, एक बार ऊपर आ गया तो कम लगता है। वैसे ही इंसान के काम में भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शुरू में होता है। और एक और बात, जब तुम 5 मिनट देते हो और फिर रुक जाते हो तो भी ठीक है, तुमने कुछ तो किया। कल के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया। प्रोक्रास्टिनेशन को एक बार में खत्म करने की कोशिश मत करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना सीखो उससे। कृष्णा जी, एक और चीज मैं नोटिस करता हूँ कि जब कोई काम बोरिंग होता है या मुझे पसंद नहीं होता, तब प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करता हूँ। जो इंटरेस्टिंग लगता है वो मैं तुरंत करता हूँ। तो क्या ये सिर्फ बोरिंग कामों की प्रॉब्लम है? आर्यन, ये ऑब्जर्वेशन सच है, लेकिन इसका जो लोग सोल्यूशन सोचते हैं वो गलत है। लोग सोचते हैं सिर्फ वो काम करूं जो इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन जिंदगी में हर काम इंटरेस्टिंग नहीं होगा। डॉक्टर बनना चाहते हो ना तुम, तो एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, चाहे इंटरेस्टिंग लगे या नहीं। इसलिए एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, बोरिंग को बेरेबल बनाना। इसके लिए 2 चीजें काम आती हैं। पहली, उस बोरिंग काम को किसी ऐसी चीज से कनेक्ट करो जो तुम्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लगती है। बायोकेमिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन वो उसी पेशेंट को समझने में काम आएगी जिसे तुम एक दिन ट्रीट करोगे। दूसरी चीज, बोरिंग काम को शॉर्ट टाइम्ड सेशंस में करो। 25 मिनट करो, 5 मिनट ब्रेक लो। मन को पता होना चाहिए कि ये फॉरएवर नहीं चलेगा। तो बेसिकली डर से भागना बंद करो, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो, और बोरिंग काम को भी पर्पस से कनेक्ट करो। यही 3 चीजें हैं। हाँ आर्यन, और एक आखिरी बात, खुद के साथ सॉफ्ट रहो। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, और करोगे क्योंकि सबसे करते हैं, तब खुद को मारो मत। ये गिल्ट एक और बैरियर बन जाता है अगला काम शुरू करने में। सोचो कि एक छोटी सी नाव है,
अगर वो थोड़ी सी एक तरफ झुक गई तो तुम पकड़िंदा पकड़ के वापस सीधा कर दो। धीरे धीरे नाव को दोबारा डुबा मत दो खुद ही। वापस आना, यही प्रैक्टिस है, यही योग है।